इस वाईफाई कार्ड में क्या है कि जो कनेक्टिविटी में तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन जो भी किया हुआ है गलत किया हुआ था कनेक्टिविटी में। हम इसके कनेक्टर को थोड़ा सा इसे जो ये, क्योंकि अभी लेटेस्ट जितने भी वाईफाई आ रहे हैं लेटेस्ट जनरेशन में, उसमें एक ही वायर लगे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं अपने लैब में मैं आ चुका हूं और एक हमारे लैपटॉप में इशू आ रहे हैं जो हम वीडियो भी उस पर बनाने जा रहे हैं। तो हमारे जो लैब है इसमें लैपटॉप का सारा लैब है, जो हमने लैपटॉप सेल और परचेज का जो काम स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखना है कि वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि देखिए लैपटॉप जो है उसमें कुछ इशू आ रहे हैं, वो है वाईफाई का इशू। एक कॉमन इशू होता है, जो आप भी अगर काम करते हैं या कोई भी एनीबॉडी काम करता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहते हैं। क्या इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि सिग्नल सेंस तो कर रहा है लेकिन रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, अब बार बार कट ऑफ हो जा रहा है, कोई भी सिग्नल आपका काम नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं पहले उस एरर को एक बार दिखा देता हूं कि वाईफाई कैसे फाउंड करने के बावजूद भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है। हम आपको लैपटॉप में उसे सिग्नल भी दिखा देते हैं। और इससे पहले एक मॉडल नंबर भी मैं बता देना चाहता हूं कि किस कंपनी का ये लैपटॉप में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये HP का G240 है, जिसमें Core i3 5th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है और 4 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क है। तो देखिए रैम और प्रोसेसर हार्ड डिस्क से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें ये इतना जरूर जानना जरूरी होता है कि मॉडल नंबर कौन सा है। तो HP का G240 सीरीज का ये हमारा लैपटॉप है जी। तो देखिए आपको 240 सीरीज हम भी दिखा देंगे कि 240 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए हमारे सबसे पहले हमने इसी मॉडल नंबर जो मैंने बताया कि मॉडल नंबर को कैसे पता करेंगे, तो हम सबसे पहले विंडोज+R की को हम दबा देंगे। यहाँ पर विंडोज+R जैसे ही हमने ऑप्शन दबाया है तो ऑप्शन दबाने के बाद हमारे पास क्या रन ऑप्शन आ जाता है, और रन ऑप्शन में एक कमांड को हम टाइप करेंगे। उस कमांड का नाम है DXDIAG हमने कमांड को टाइप कर दिया है और यहाँ पर कर रहे हैं ओके, या इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने प्रेस किया यहाँ पर डायग्नोस करके ऑप्शन आ गया डायग्नोस टूल्स, यस कर देंगे यहाँ पर जी। तो देखिए ये हमारा सीरीज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अभी कुछ सेकंड के अंदर में। देखिए आपको यहाँ पर आया या नहीं, देखिए हमारा आ गया जी HP सिस्टम का मॉडल नंबर HP 240 G4 नोटबुक PC है। ये हमारा मॉडल नंबर है। इंटेल Core i3 5th जेन का एक प्रोसेसर लगा हुआ है। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इस प्रॉब्लम को भी हम जानेंगे। प्रॉब्लम सबसे पहले हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए अब हम वाईफाई से इसे कनेक्ट करने जा रहे हैं। वाईफाई के बहुत सारे सिग्नल तो यहाँ सेंस कर रहा है, लेकिन आसपास में और भी सिग्नल्स हैं लेकिन उसे सेंस प्रॉपर नहीं कर रहा है। और कुछ सिग्नल जो सेंस भी कर रहा है तो उस पर क्या एरर दे रहा है, यहाँ पर कोई भी एक भी टावर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे जो हमारा सिग्नल्स है उस सिग्नल्स को सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पासवर्ड होता है उस पासवर्ड को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना होता है। जैसे हम पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेक्शन होना चाहिए। तो देखिए हम इसके पासवर्ड भी डालने जा रहे हैं और हम यहाँ नेक्स्ट किए। नेक्स्ट हमने जैसे ही किया और किया यस, जैसे ही यस किया सिग्नल देखिए एक क्रॉस बना हुआ आ गया। क्रॉस बनने के बाद फिर ये नॉट फाउंड नेटवर्क कर दिया, करेंगे आपको नेटवर्क फाउंड नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम्स है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हार्डवेयर से रिलेटेड फॉल्ट्स है, जिसमें हमें सबसे पहले इस लैपटॉप को ओपन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। ओपन करने के बाद हमें इसे वाईफाई कार्ड को चेक करना होगा। अब हम देखते हैं कि क्या वाईफाई कार्ड हमें रिप्लेस करना होगा या जुगाड़ टेक्निक से ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ हम आपको जुगाड़ भी बताते हैं कि ऐसा कभी प्रॉब्लम में आप फंस जाए तो कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे सबसे पहले लैपटॉप को शट डाउन यहाँ पर कर देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर शट डाउन कर रहे हैं। देखिए हमारा लैपटॉप शट डाउन हो रहा है। शट डाउन करने के बाद हमारे पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। जो स्क्रू ड्राइवर हमारे पास देख रहे हैं, हमने स्क्रू ड्राइवर भी उठा लिया और अब इस लैपटॉप को हम इसे ओपन करने जा रहे हैं। जब भी आप कोई भी लैपटॉप आप ओपन कीजिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बैटरी को ओपन करना होगा। सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, बैटरी। देखिए सबसे पहले हमने क्या ओपन किया, बैटरी को ओपन कर लिया। बैटरी को हमने साइड में रख दिया जी। अब इसके बाद में जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं सारे स्क्रू को 1 बाय 1 हम इसे यहां से ओपन करेंगे।
तो देखिए अब सभी सारे स्क्रू को हमने खोल दिया है, इसे बैक कर लेते हैं। और देखिए जितने भी स्क्रू थे सारे स्क्रू हमारे ओपन हो चुके हैं। अब सभी स्क्रू को हम एक जगह कर लेंगे साइड में। और यहाँ पर एक डीवीडी राइटर जो लगा हुआ है, डीवीडी राइटर को हमें सबसे पहले इसे बाहर निकालना है। डीवीडी राइटर को देखिए हमने बाहर भी निकाल लिए। जैसे डीवीडी राइटर को हमने ओपन किया तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को हमें खोलना होगा। दोनों स्क्रू को हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हम इसे सामने रखते हैं। एक आप स्टील का ओपनर रख लीजिएगा या माइनस बीट बारीक सा रखिएगा, ओपनर ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे स्क्रैच आने का कम चांसेस रहते हैं इसके ऊपर, कवर के ऊपर। और इसके हल्के से इस पॉइंट से जो देख रहे हैं इसे हल्का सा ऊपर उठा देंगे और इसी तरह से उठाते हुए और देखिए कवर हमारा ओपन हो चुका है। और सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अब वाईफाई के ऊपर हम जाते हैं। वाईफाई कार्ड कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ पर वाईफाई हमारा कार्ड लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो कार्ड देख रहे हैं इसे बोलते हैं वाईफाई कार्ड। तो इस वाईफाई कार्ड में क्या है कि जो कनेक्टिविटी में तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन जो भी किया हुआ है गलत किया हुआ था कनेक्टिविटी में। हम इसके कनेक्टर को थोड़ा सा इसे क्योंकि अभी लेटेस्ट जितने भी वाईफाई आ रहे हैं लेटेस्ट जनरेशन में, उसमें एक ही वायर लगे होते हैं। तो उस वायर में आपको मेन जो इस पॉइंट पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट पर ही कनेक्टर को लगाना है। जब भी ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होता है तो ऐसा ही आपको करना है। और इस कनेक्टर को देखिए मैं आपके सामने ही लगाने जा रहा हूँ और सिग्नल भी दिखाऊंगा कि ये कैच कर रहा है या नहीं। आपके सामने ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। देखिए हमने वाईफाई के कनेक्टर लगा दिया है और केबल को इसी पॉइंट पर हमने इसे फिट कर लिया है। और अब हमें कुछ नहीं क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम था उसी प्रॉब्लम के लिए हमने इस लैपटॉप को ओपन किया था। अब इसके बाद में फिर एज इट इज जिस तरह से पहले लगा हुआ था उसी तरीके से फिर हमें इसे पैक करने जा रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा इसमें वाईफाई का प्रॉब्लम था। वाईफाई डिटेक्शन नहीं हो रहा था, जिसके कारण कुछ इशू हो रहे थे कि कोई भी वाईफाई कोई भी सिग्नल कहीं भी कैच नहीं कर रहा था। अब इसके बाद में हमने इस कवर को लगाया सबसे पहले। बिल्कुल अब सही लग गया है और इस लॉक में हम ऐसे आराम से बैठा देते हैं। अब इसके बाद में जो 2 स्क्रू हमने डीवीडी राइटर के नीचे से साइड से हमने ओपन किया था, दोनों स्क्रू को यहाँ पर सबसे पहले लगा देंगे। अगर बाई चांस ये दोनों स्क्रू आप नहीं निकालते तो ये कवर आपको ओपन नहीं होगा। ये कवर जो है देख रहे हैं, ये कवर आपको टूट जाएगा इस साइड से, क्योंकि इस साइड का कवर से जुड़ा हुआ रहता है, इससे स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है। अब इसके बाद में हम डीवीडी राइटर को लगाना है तो लगा भी सकते हैं, इजी वे में हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद में हम जितने भी स्क्रू ओपन किए थे 1 बाय 1 सभी स्क्रू को 1 बाय 1 हमें यहाँ पर कनेक्टिविटी भी कर देना है। तो देखिए अब हम सारे स्क्रू जितने भी स्क्रू थे सारे स्क्रू को हमने लगा दिया है और इसके बॉडी पर भी देख लीजिए आपको प्रॉपर फिटिंग आ गया है, किसी भी तरह से उभरा हुआ नहीं है कट। अब इसके बाद में जो भी है थोड़ा सा इसे लॉक में ऐसे बैठा देंगे चारों साइड से, देखिए बैठ गया है। अब इसके बाद में हम इसे बैटरी को इसमें कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद फिर लैपटॉप को ऑन करेंगे और वाईफाई से कनेक्ट करके फिर दोबारा हम दिखाएंगे कि वाईफाई से अभी कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ।
आपको तुरंत आपको जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा। तो देखिए हमारा लैपटॉप ऑन भी हो चुका है और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यूजर नेम। अब हम यहाँ पर सिग्नल को फिर दोबारा चेक करने जा रहे हैं, क्या सिग्नल यहाँ पर कैच किया या नहीं। सबसे पहले हमने इसे क्लिक किया। अब देखिए बहुत सारे सिग्नल्स आसपास में जितने भी सिग्नल चल रहे हैं सारे सिग्नल को इसने कैच भी कर लिया है और टावर भी प्रॉपर वे में दिखा रहा है। तो जैसे जो हमारे यहाँ पर है अपना सिग्नल है जो हमारा है मल्टीटेक है, मल्टीटेक पर हमने क्लिक किया और इसके जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को हम डालेंगे और हमने यहाँ नेक्स्ट किया, देखिए यस किया और देखिए हमारा टावर आया या नहीं आया आपको सामने दिख गया। तो इससे पता चल गया होगा, आपको भी पता चल गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सिग्नल क्यों नहीं मैच कर रहा था। तो आपको सामने मैंने दिखाया कि देखिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया जाता है। तो इसी तरह से लाइव प्रैक्टिकल के द्वारा हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है जो एक एक चीज़ों के बारीकी तरीके से समझाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट मैंने नाम बताया, इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है जिसमें हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग्स, आपको ई रिक्शा के रिपेयरिंग होते हैं, एलईडी टीवी के रिपेयरिंग होते हैं। और नए कोर्स में हमने एक नया कोर्स लेटेस्ट जो यूजर का डिमांड के अकॉर्डिंग हमने लॉन्च किया है वो हमारा है एसी रिपेयरिंग, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ मल्टीटास्क है, ई व्हीकल्स के भी रिपेयरिंग कराए जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च हुए हैं जो छोटे छोटे कोर्स हैं जो आपके हाथ का हुनर देता है और आप आगे चल के बहुत अच्छे पैसे आमदनी कमाते हैं जी। क्योंकि एक ही मकसद होता है, हमें काम सीखने का मतलब होता है पैसा कमाना। तो पैसे कमाने के लिए हमने जो लाया है कोर्स, हाथ का हुनर आपको पहले हम सिखाते हैं और उसके बाद आप कहीं पर भी जाकर, चाहे देश हो विदेश हो, आप कहीं पर भी जाकर कि देश के किसी भी कोना में जाकर बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं। आपके हाथ का हुनर रहेगा तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक सॉल्यूशन के रूप में मैंने बताया था वाईफाई का, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन हो चुका है और वाईफाई का सिग्नल भी मैंने दिखाया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ फिर आपसे मिलता हूँ।